साहस की सच्ची वो पहचान थी। दिल्ली के बादशाह खिलजी को हरा गई, क्या उसकी सूझबूझ थी? सांप से शत्रु के साथ एक लोहार के साथ लाई थी। बंदर राजा की सांप से शत्रु के रूप में अपने पहरेदार लाई थी। खिलजी को उससे गेम हराने के लिए बादल गोरा को साथ लाई थी। इतिहास आज भी याद करता उनको, खिलजी के घेरे से अपने पति को जो वो छुड़ा लाई थी। पर वो खिलजी था बेशरम बेहरम, फौज लेकर आया वो चित्तौड़। रानी पद्मिनी को पाने का सपना उसने जो देखा था। अब उस वक्त की कल्पना कीजिए जब रानी राजा को आखिरी का विदाई देती है। रूह कांप जाए, आंखों में आंसू आ जाए। रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह का प्रेम देखकर समुद्र भी घुटने टेक जाए। बादल हुआ खामोश, हवाएं भी शांत थी। जब केसर या साफा पहनाकर रानी ने राजा से कुछ मांगा था। जोहार के बाद सुनकर राणा रतन सिंह के नेत्र आज बरसे थे। कुछ न कह पाए वो, बरसती आंखों से दे दी उन्होंने इजाजत दी। गले लगा दिया उन्हें अपने, मोहब्बत ने ली फिर एक बार बना दी। आखिरी की मुलाकात थी, निश्चित जब दोनों आज जमीन पर बस कुछ देर की और मोहलत थी। सच्चे प्रेम और साहस की आज होने वाली परीक्षा थी। दुश्मन द्वार पे खड़ा, तलवार में वही राजवंशी की हिम्मत थी। पहनाया नानी ने केसरिया साफा, लगाया मुझे तिलक था। जय मां भवानी कहकर निकल पड़े अंधेरे में राजा थे। देखा न पीछे मुख मोड़कर, वो सच्चे राजवंशी थे। जाते देख रही थी रानी, उनका मन बिल्कुल भी न डोला था। इधर राणा रतन सिंह अंतिम युद्ध लड़ रहे थे और जब इधर रानी पद्मिनी अंतिम बार श्रृंगार कर रही थी। इधर मन ही मन रानी को पाने का सपना देख रहा था खिलजी, और इधर एक नींद की चौखट पर राह देख रही थी रानी। पीछे से वार किया खिलजी ने, राणा रतन सिंह का धड़ अलग किया खिलजी ने। इधर पद्मिनी का दिल धड़का, इधर रतन सिंह ले रहे अंतिम सांसें थे। जय मां भवानी कहकर धरती मां से लिपट गए राजा रतन सिंह थे। एक पल भी नहीं रुकी रानी पद्मिनी, सबको जोहरपुर में बुलाया। राजवंशी की लाज रखने का वक्त आज सामने आया। अब उस वक्त की कल्पना कीजिए जब 16,000 औरतों का झुंड जौहर करने के लिए अपनी कुंड की ओर बढ़ रहा था। आसमां पिघला, धरती मां का आंचल भर आया। 16,000 वीरांगनाएं निकल पड़ी आज जौहर करने को। उसमें बूढ़ी माताएं भी थी, गर्भवती महिलाएं भी थी, बालिकाएं भी थी, नवविवाहित भी थी। खूब बड़ी सब अग्निकुंड में एक ज्वाला पूरे चित्तौड़ में भड़की थी। रानी पद्मिनी की जौहर की खबर सुनकर पूरे भारत में आग की तरह फैली थी। उनके शौर्य और हिम्मत के आगे तो अग्नि ने भी चुप्पी तोड़ी थी। उनके शौर्य और हिम्मत के आगे तो अग्नि ने भी चुप्पी तोड़ी थी। वीरांगनाओं को अपने अंदर समाकर सच्ची राजवंशी की हिम्मत आज खिलजी ने देखी थी। आज खिलजी ने देखी थी। खिलजी के पैरों तले आज जमीन खिसकी थी। एक बादशाह की ऐसी हालत इतिहास में पहली बार देखी थी। पद्मिनी को पाने का सपना कार के टुकड़ों की तरफ दिख रहा था। जोहर की आग में उसका गुस्सा आज और उगला था। जोहर की आग में उसका गुस्सा आज और उगला था। यही है रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह का इतिहास। यही है रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह का इतिहास। शौर्य और खून से